अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काउंटिंग पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 15 में तमाम तलबा को खुशामदीद। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? ये एक ऐसी शराकतदारी होती है जिसको हम कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। इसकी एक अलग कानूनी हैसियत होती है, इसकी एक अलग कॉमन सील होती है, तो उसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये बेहतर बिजनेस समझ जाता है। तो सबसे पहले इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसकी एक अलग कानूनी हैसियत है। ये अगर एसेट्स खरीदेगी तो ये अपने नाम से खरीदेगी, ये अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा करेगी तब भी अपने नाम से करेगी। नंबर 2 इसकी फाइनेंसिंग, इसको फाइनेंस जब चाहिए होता है, सरमायाकारी इसके लिए ज़रूरी है। जब सरमायाकारी चाहिए होती है तो ये प्रॉस्पेक्टस इशू करके आवाम से सरमायाकारी इकट्ठा करती है। नंबर 3 परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा समझ जाती है, यानी ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसकी लाइफ जो है अनलिमिटेड समझ जाती है। नंबर 4 पे है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके जो शेयर्स, इसके जो हिस्सेदार होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो इतनी ही लाइबिलिटी ले सकते हैं जितने उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हों, यानी उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। कितनी होती है? जितने उन्होंने शेयर्स खरीद रखे होते हैं। उसके बाद ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर होल्डर ने शेयर खरीद रखे होते हैं वो उनको आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा कारोबार है जिसमें मैनेजमेंट और मालिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी जो हिस्सेदार होते हैं वो कंपनी को नहीं चला रहे होते, कंपनी को चला रहे होते हैं डायरेक्टर, और डायरेक्टर होते हैं सैलरीड पर्सन, यानी उन्हें वो कंपनी के मुलाज़िम होते हैं। कुछ हुकूमत की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन भी इस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, अपनी एनुअल स्टेटमेंट हुकूमत को शो करवानी पड़ती हैं। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी एक कॉमन सील होती है, यानी एक स्पेसिफाइड मोहर होती है जो कि तमाम हिस्सेदारों की तरफ से मुश्तरका मोहर होती है। तो क्योंकि हिस्सेदार इसके एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए उनके साइन वगैरह नहीं चल सकते, इसलिए उसकी जगह एक मोहर बनवा ली जाती है जो कि वही कानूनी हैसियत रखती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी की टाइप्स। तो कंपनी की जो पहली टाइप्स है वह कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही कंपनी जिसके शेयर्स या जिसकी कैपिटल या जिसके लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी उसके हिस्सेदारान जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना सरमाया लगाएंगे, उस सरमाए के इक्वल ही वो लाइबिलिटी उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। इसमें 2 टाइप्स है, नंबर 1 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नंबर 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर होते हैं। और नंबर 2 जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसके कम से कम 7 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सी कोई पाबंदी नहीं है। जो पब्लिक जो हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो जब बनाई जाती है तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक कंपनी का आइडिया देते हैं कि हमने एक कंपनी बनानी है, वो कहाँ बनाएंगे, उसका दफ्तर क्या होगा, उसमें हम कौन से प्रोडक्ट को डील करेंगे, तो एक आइडिया होता है। फिर उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है, यानी उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है जिसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि उसके कवायद व ज़वाबित तैयार किए जाते हैं और कंपनी का आइन तैयार किया जाता है। फिर उसकी एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल तैयार होती है, उसको हम रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, तो वो क्या करता है हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देता है। कंपनी को जब रजिस्टर्ड कर दिया जाता है तो हमें एक कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब वो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हम बाकायदा तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी को चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका कैपिटल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कैपिटल इकट्ठा किया जाता है वो किया जाता है शेयर्स के थ्रू। कंपनी को
कैपिटल चाहिए होता है। कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस एक इशू करती है और एक स्पेसिफाइड बैंक मुंतखब कर दी जाती है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो उस मखसूस बैंक में जाकर उस कंपनी का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं और जितने वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं उतनी अमाउंट बैंक में जमा करवा देते हैं। यानी कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है और पब्लिक जो है बैंक से जाकर उतनी अमाउंट बैंक में जमा करवा के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देती है। कंपनी फिर उन लोगों को शेयर्स अलाट कर देती है और शेयर्स अलाट करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट देती है कि अब आप इस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं, कंपनी के मालिक बन गए हैं, आप लोगों ने इतने शेयर जो है वो ख़रीद लिए। तो जब शेयर्स इशू किए जाते हैं और शेयर्स अलाट किए जाते हैं तो इस दौरान कंपनी अपने पास उसको रिकॉर्ड कैसे करती है उसकी जर्नल एंट्रीज में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है when application received, जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो कंपनी अपने पास एंट्री करती है बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पब्लिक को 1 लाख रुपए के शेयर्स ऑफर किए, 1 लाख रुपए के शेयर ऑफर किए, लेकिन जो हमारे पास बैंक में एप्लीकेशन आई है वो 1,50,000 अमाउंट के शेयर्स की आ गई हैं। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी सिर्फ 1 लाख ही शेयर्स अलाट करेगी जितने उसने पब्लिक को ऑफर किए हैं। उसकी वो क्या एंट्री करेगी? यही ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ से ख़त्म कर देगी, यानी कि इसको डेबिट करेगी। और अब करेगी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि अब वो शेयर अलाट कर रही है, बाकायदा तौर पर इन पैसों को वो शेयर कैपिटल कंसिडर कर रही है। तो 1 लाख से क्योंकि ये शेयर्स अलाट हो रहे हैं इसलिए अमाउंट भी 1 लाख ही लिखेंगे। ये कब एंट्री हो रही है? व्हेन शेयर्स अलाट, ये दूसरी एंट्री है। नंबर 3 पे अब क्या होगा? 1,50,000 के एप्लीकेशन आई, हमने 1 लाख के शेयर्स अलाट कर दिए, बकाया जो 50,000 रह गए वो किधर कर ले? वो आवाम को वापस कर दें हैं। उसकी एंट्री, ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है यही रिवर्स कर दी जाएगी। एप्लीकेशन रिटर्न, इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 50,000 से। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जितने हमने शेयर अलाट करने होते हैं वो हम अलाट करते हैं, उसकी एंट्री होती है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जो हमारे पास इजाफी एप्लीकेशन होती हैं उसकी हम पैसे वापस कर देते हैं, उसकी एंट्री होती है, ये वाली फर्स्ट वाली एंट्री रिवर्स करनी होती है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कंपनी की खसूसियात पढ़ी और कुछ एंट्रीज की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ मज़ीद इसकी टर्म्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।